मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण। राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें जो है हम लोगों ने गांधी जी का चरण शुरू किया है। ठीक है, अब भारतीय राजनीति में गांधी जी प्रवेश कर जाते हैं। तो कल हम लोगों ने गांधी जी की जीवनी देखी थी, किस तरीके से गांधी जी जो है भारत में अफ्रीका से आते हैं। कितने तारीख को आते हैं? आने का 1915। कौन सी तारीख थी? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। ठीक, तो भारत आगमन के साथ ही जो है भारत में आंदोलन की रूपरेखा बदल जाती है। अभी तक जो है आंदोलन कांग्रेस जो है भारत में 1885 से करती चली आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया आंदोलन में, और ये प्रयोग था सत्य और अहिंसा का। जो प्रयोग इन्होंने कहाँ से सीखा था? साउथ अफ्रीका में किया था। सीखा तो इन्होंने जो है थोरो के सिद्धांत, थोरो के जो है विचारों से सीखा था। थोरो की पत्रिका को पढ़ करके, मैगजीन को पढ़ करके, और उससे इन्होंने सविनय अवज्ञा या फिर सत्य अहिंसा, जो मतलब सत्य पर आधारित सत्याग्रह, इन्होंने जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो इस तरीके से जो गांधी जी थे, लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था 1916 में, और जो बिहार था, बिहार में एक्चुअली चंपारण एक स्थान है। ठीक है, आज हम लोग जो है 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो आपका चंपारण पढ़ेंगे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आज हम लोग एक जो पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, दूसरा पढ़ेंगे अहमदाबाद मजदूर सत्याग्रह, अहमदाबाद, और तीसरा पढ़ेंगे खेड़ा। ठीक है, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग आपका रॉलेट कानून, रॉलेट एक्ट, और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। तो बिहार में चंपारण यहाँ पर है। ठीक है, ये है चंपारण। चंपारण में जो है किसान वहाँ पर अंग्रेज़ों से काफ़ी त्रस्त थे। नील की खेती कराई जा रही थी ज़बरदस्ती। चंपारण के किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसके पहले हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के बाद एक नील विद्रोह पढ़ा था। कब हुआ था नील विद्रोह? बंगाल में हुआ था 1858-59 में। तो नील का विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, उसी में एक पुस्तक जो नील दर्पण लिखी गई थी, किसने लिखी थी? वो तो आनंद मठ लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, भूल जाते हो। ठीक है, तो नील दर्पण में इसका उल्लेख मिलता है। तो वो नील विद्रोह था। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ भी अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय किसानों को, बिहार के किसानों को जो है ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ मतलब बीघा चलता ना, एक बीघे में कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। ठीक, तो बिहार में जो है बिस्वा की जगह वहाँ पर जो है कट्ठा चलता है। क्या चलता है? कट्ठा। तो वो भी 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। वहाँ भी 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। कट्ठा थोड़ा बिस्वा से बड़ा होता है। हमारे यहाँ हमने कल कैलकुलेट करके देखा था, तो जो हमारे यहाँ मतलब जो 20 कट्ठे का की जगह 19.98 कट्ठे में ही 1 बीघा हो जाता है। ठीक, तो बिहार में जो कट्ठा चलता है, तो उसमें 20 कट्ठे ज़मीन पर, 3 कट्ठे ज़मीन पर किसानों को क्या करना था? नील की खेती करनी थी। ऐसा कंपलसरी कर रखा था अंग्रेज़ों ने कि जो है अगर 20 कट्ठा ज़मीन है किसी के पास, अर्थात 1 बीघा ज़मीन है, तो उसके 3 कट्ठे भूमि पर क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती क्यों करवाते थे? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी और वहाँ पर कपड़े का उत्पादन हो रहा था।
कपड़े का उत्पादन हो रहा था, तो कपड़ों को, सूती कपड़ों को रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती थी। ठीक, तो नील की खेती होती थी और वो नील जो है प्रोसेस्ड होकर फैक्ट्री में, फिर वहाँ से रंग निकलता था, नील निकलता था पाउडर, और उसे इंग्लैंड में जो है कपड़ों को रंगने के काम में आता था। तो यहाँ ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती करने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था और ज़मीन बंजर होती थी अलग से, ज़मीन बंजर होती थी अलग से। तो इस तरीके से जो है यहाँ के किसान बहुत परेशान थे। तो किसानों का एक नेता था राजकुमार शुक्ल, किसानों का एक नेता था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल जो है, इन्होंने सुन रखा था कि अफ्रीका से जो है, दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारतीय भाई गांधी जी लौट कर आए हैं, जिन्होंने अफ्रीका में अच्छा खासा सफलतम पूर्वक जो है कई आंदोलन किए हैं। तो सोचते हैं क्यों ना चल करके गांधी जी से मिला जाए। तो जो तीन कठिया प्रणाली है, तीन कठिया, इसको नील की खेती को तीन कठिया प्रणाली कहा गया, क्योंकि 3 कट्ठे ज़मीन पे खेती नील की करनी थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आएगा 3 कठिया प्रणाली कहाँ से संबंधित है? चंपारण से, खेड़ा से, अहमदाबाद से, कहाँ से? चंपारण सत्याग्रह से। ठीक, ऐसे प्रश्न निकाल के पूछे जाते हैं। ठीक, तो 3 कठिया प्रणाली चंपारण से संबंधित। तो यहाँ की जो राजकुमार शुक्ल जो किसान नेता थे, ये जो है लखनऊ में आयोजन हो रहा था, किसका? लखनऊ में आयोजन हो रहा था, लखनऊ जो है सम्मेलन, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। ठीक, 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और गांधी जी इस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहला इनका अधिवेशन नहीं था। इसके पहले कब, किस अधिवेशन में भाग लिए थे गांधी जी? 1901 में। कहाँ के अधिवेशन में? कोलकाता के अधिवेशन में। तो ये इनका पहला अधिवेशन नहीं था। इन्होंने, तब राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी के पास पहुंचते हैं लखनऊ। ठीक है, और गांधी जी जल्दी उस समय इनसे मिलते नहीं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है जब बात करते हैं कि जो है हमारे यहाँ किसान परेशान हैं, ज़बरदस्ती नील की खेती की जाती है, कराई जाती है, तो गांधी जी ने बहुत मुश्किल से उनको समय दिया और उनसे मुलाकात की। तो उनकी बात को सुना तो कहा, हम कैसे माने भाई, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं नील की खेती के लिए अंग्रेज इस तरीके से कर रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं कि ये भी कुछ होती है, नील की खेती होती है। उन्होंने अपना जो है जो आत्मकथा लिखी थी उसमें ये बात लिखी है, इस बात को जिक्र किया, खुद लिखा है उन्होंने कि जब राजकुमार शुक्ल हमसे मुलाकात करने आए तब मुझे पहली बार पता चला कि भारत में नील की खेती भी अंग्रेज करा रहे हैं। भाई जैसे आज इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे उस समय ये थोड़े नहीं था कि नील विद्रोह किसी इतिहास में लिखा होगा और हम उनके उस समय गांधी जी या उनको मिल गया होगा, पढ़ लिए होंगे। ये तो इतिहास बाद में सब कंपाइल किया गया है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उनको नहीं जानकारी थी कि जो है नील की खेती भी भारत में इस तरीके से कराई जा रही है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलो तुम लोग परेशान हो, ज़बरदस्ती नील की खेती अंग्रेज करा रहे हैं, तो हम समय निकाल करके आते हैं। तो ये अगली वर्ष 1916 में तो यहाँ पर जो है अधिवेशन हुआ था, राजकुमार शुक्ल गए थे, इनसे मुलाकात किए थे। और 1917 में ये निकलते हैं। उस समय ये रहते हैं कलकत्ता में। कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो है राजकुमार शुक्ल के साथ ये निकलते हैं, कहाँ के लिए? चंपारण के लिए। ठीक है, तो चंपारण जाते हैं और चंपारण पहुँच करके और वहाँ पर इन्होंने अपना पहला आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है 1917 में। ठीक है, अब इस चंपारण सत्याग्रह में इनके साथ देने के लिए कई और नेता सामने आते हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति, उनकी मुलाकात गांधी जी से कब हुई थी? इसी चंपारण सत्याग्रह में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे कहाँ मिलते हैं? चंपारण में। चंपारण में उनकी पहली मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, किससे? गांधी जी से। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा मिलते हैं इनसे। ठीक है, कई लीडर्स मिलते हैं जो बाद में चल करके कांग्रेस में जो है आ करके और कांग्रेस के साथ मिल करके आंदोलन में भाग लेते हैं। तो जिनमें 2-3 नाम आपको याद रखना है। ठीक, जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए और आपका राजकुमार शुक्ल हो गए, जो स्वयं जो है इनवाइट करने आते हैं, निमंत्रण देने आते हैं। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो ऐसे कुछ लोग जो है इनसे मुलाकात करते हैं और इस आंदोलन में सहयोग करते हैं। तो ये धमकी देते हैं अंग्रेज़ों को कि तुम जो है ये व्यवस्था बंद करो, जो 3 कठिया प्रणाली चला रखे हो कि 20 विश्व ज़मीन पर, यानी 20 कट्ठे ज़मीन पर 3 कट्ठे ज़मीन पे अनिवार्य रूप से किसानों को किसकी खेती करनी पड़ेगी? नील की। तो उस व्यवस्था को ख़त्म करो, नहीं तो हम व्यापक हड़ताल करेंगे
और जो है सत्याग्रह करेंगे तो अंग्रेज़ फिर जो है उनकी बातों को मानते हैं और तीन कठिया प्रणाली को सफलतापूर्वक जो है गांधी जी वहाँ से ख़त्म कराते हैं। तो ये इनका पहला आंदोलन था और इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको उपाधि दी थी, किसकी? महात्मा की। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी और कब दी? तो 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। चंपारण सत्याग्रह के सफलतम प्रयोग से खुश होकर के उन्होंने महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, तो ये पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन था। लेकिन ये देशव्यापी आंदोलन नहीं था, ये तो एक सीमित क्षेत्र में हुआ था ना, बिहार के चंपारण क्षेत्र में। फिर इसके बाद में ये अहमदाबाद में आते हैं। अहमदाबाद में एक सूती मिल था। उस सूती मिल में जो है कुछ मजदूर थे जो परेशान थे। एक्चुअली 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैला था, तो प्लेग से काफ़ी लोग हताहत हुए, मरे वरे। ठीक है, तो 1918 में जो है यहाँ पर गांधी जी बुलाए जाते हैं कि जो प्लेग फैला है तो प्लेग बोनस नहीं दे रही है सरकार, अंग्रेज सरकार, यानी कंपनी नहीं दे रही, अंग्रेज सरकार की बात नहीं, जो कंपनियां हैं वो पहले प्लेग जब फैला था तो प्लेग बोनस देते थे, यानी सैलरी के साथ साथ क्या देते थे? बोनस देते थे कि चलो दवा पानी इससे जो है मजदूर अपना करा लेंगे। तो साल भर तो दिया। जब प्लेग शुरू आया 1917 में जो है प्लेग फैला, तो उस समय 1 साल तक तो दिया बोनस, मतलब सैलरी मिले, जैसे हम लोगों को दिवाली में बोनस मिलता है हर साल, कहते हैं बोनस मिलता है, वो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा है, 1727 रुपये मिलते हैं बोनस खाते में आते हैं, तो उससे दिवाली की एक पटाखा भी नहीं चलता है। ठीक, तो बोनस इसी तरीके से होता है, वो नगद आता है, बाकी कुछ पैसा जो है चला जाता है जीपीएफ में। तो बोनस, प्लेग बोनस जो है इनको गांधी जी को वो यहाँ पर बंद कर दिया गया था मजदूर मिल मालिकों द्वारा। तो मिल मालिकों के विरोध में जो है यहाँ के मजदूर संगठित होते हैं और फिर गांधी जी को सूचना भेजी जाती है। तो गांधी जी 1918 में आते हैं और यहाँ पर जो है सत्याग्रह करते हैं, किसके साथ में मिलकर के? मजदूरों के साथ मिलकर। तो अहमदाबाद का जो है सत्याग्रह था किस पर आधारित था? मिल मजदूरों पर, मिल मजदूरों का सत्याग्रह था। तो यहाँ से ये पहला चंपारण देखा नील के खेती पर था, और ये अहमदाबाद का क्या था? मिल के मजदूरों का ये जो है एक सत्याग्रह था, जो लगभग 21 दिन तक ये लोग हड़ताल पर बैठे, 21 दिन तक एक हड़ताल पर बैठे। तो सत्याग्रह तो यहाँ पर इन्होंने धमकी दी थी, लेकिन सत्याग्रह का जो वास्तविक प्रयोग किया था कहाँ किया था? अहमदाबाद में। ठीक है, तो अहमदाबाद में वास्तविक प्रयोग सत्याग्रह में किया था इन्होंने। और इसके जब 21 दिन तक हड़ताल पे बैठे रहे तो जो है अंत में मिल मालिक को जो है प्लेग बोनस देना पड़ा। किसान मांग कर रहे थे कि 50% बोनस मिले, जो सैलरी मिल रही है उसका कितना परसेंट मिले? 50% बोनस मिलना चाहिए। ठीक, लेकिन जो गांधी जी कहे, दोनों की बात सुने, मिल मालिकों की और किसानों की, तो गांधी जी ने कहा बीच का रास्ता निकालना चाहिए। चलो तुम 50 मांग रहे हो तो ऐसा है, मैं 35 की जो है रिक्वायरमेंट करता हूँ कि मिल मालिक जो है 35% दें। तो किसान कहें ठीक है, वो मजदूर कहें ठीक है, इतने में खुश हो जाएंगे। तो लास्ट में जो है मिल मालिक जो है 20% पे राजी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर हड़ताल 21 दिन तक लगातार जारी रखा। जब मालिक को लगा, मिल मालिकों को लगा कि अब हड़ताल ख़त्म नहीं होगा, दिक्कत हो सकती है, तब उन्होंने 35% बोनस दिया। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि कितने परसेंट बोनस के लिए जो है राजी कराया गांधी जी ने? 35%। ठीक है, तो 35% बोनस मिला अहमदाबाद मिल मजदूरों को। और यहाँ पर जो है इनके साथ में एक महिला इसी सम्मेलन, इसी जो है सत्याग्रह में मिलती है, अनुसुईया बेन। ठीक, कभी कभी प्रश्न आ जाता है उनसे। तो वो पहली जो है महिला जो मजदूरों के साथ खड़ी होने वाली पहली भारतीय महिला थी, अनुसुईया बेन, जो कहाँ मिलती है? अहमदाबाद के सत्याग्रह आंदोलन में। ठीक है, तो यहाँ से भी ये अम्बालाल की बहन थी। एक अम्बालाल जो वहाँ के व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, मिल मालिक थे, तो अम्बालाल साराभाई की क्या थी? वो बहन थी। तो यहाँ से भी प्रश्न भी आ जाता है कभी भी कि अनुसुईया बेन जो है गांधी जी से, अनुसुईया बेन की मुलाकात किस आंदोलन में होती है? तो अहमदाबाद वाले में 1918 में। ठीक है, और ये जो है भारत की अग्रणी जो है स्त्रियों के लिए, जो मजदूरी करने वाली स्त्रियां थीं, उनके लिए खड़ी होने वाली ये भारत की अग्रणी और पहली महिला थी अनुसुईया बेन। ठीक है, जो गांधी जी के साथ
कंधे से कंधा मिला करके हड़ताल पे बैठती हैं। और एक किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई की बहन थी। जो अम्बालाल साराभाई क्या थे? वहाँ के अहमदाबाद के एक माने जाने बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, तो उनकी बहन थी। ठीक, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। तीसरे पे आते हैं हम लोग, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है, अब देखो ये कहाँ है? अहमदाबाद जो है गुजरात में है। ये कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। और खेड़ा भी कहाँ है? गुजरात में है। ये खेड़ा है, ठीक है, और ये है आपका अहमदाबाद। अब वहीं पर थे 1918 में, अहमदाबाद में ही थे, तो लगे हाथ सोचा कि चलो खेड़ा भी निपटा देते हैं, तो 1918 में खेड़ा भी होता है। ये दोनों ये मिला, ये हमेशा सीरियल में लगाने के लिए आता है। यहाँ से पूछ लेगा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा पूछ लेगा, और एक पूछ लेगा जो है आपका जो है पटेल जी का जो है एक आंदोलन था यहीं से संबंधित जो है गुजरात से, तो वो 4 आंदोलन दे देगा, फिर कहेगा इनको आप सीरियल से लगाओ। तो इसमें आपको चंपारण के बाद अहमदाबाद ही करना है। अहमदाबाद के बाद फिर कहाँ पहुँचते हैं? खेड़ा। खेड़ा भी 1918 है, ये दोनों 1918 हैं। अहमदाबाद 1918 है और उसके कुछ ही दिन बाद में खेड़ा का सत्याग्रह करते हैं। तो अकाल फैला था, लेकिन अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती ज़्यादा उनसे टैक्स ले रहे थे, लगान ज़्यादा वसूल कर रहे थे। तो इस वजह से जो है यहाँ के किसान भी विद्रोह कर रहे थे। किसान यहाँ के किस लिए? क्योंकि अकाल फैला था और ज़बरदस्ती क्या ले रहे थे? उनसे लगान ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। तो इस वजह से यहाँ के किसानों ने जो है विद्रोह किया। तो गांधी जी के साथ में यहाँ पर सरदार पटेल जी जाते हैं। कौन जाते हैं? सरदार पटेल। तो पहले प्रश्न बनेगा कि गांधी जी की मुलाकात सरदार पटेल से किस सत्याग्रह के दौरान होती है? तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान होती है। फिर बाद में 1928 में गुजरात में ही एक बारदोली स्थान है, हाँ, तो बारदोली में गुजरात के ही बारदोली में फिर गांधी जी व्यस्त हो जाते हैं। तो उस आंदोलन को किसके द्वारा जो है संचालित करवाते हैं? पटेल के द्वारा। ठीक, तो पटेल जी साथ में पहले बार गांधी जी से कहाँ मिलते हैं? खेड़ा वाले आंदोलन में। तो पटेल यहाँ से इनसे मुलाकात होती है और यहाँ पर बहुत चालबाजी से ये लोग क्या करते थे अंग्रेज, कि जब लगान नहीं देते थे किसान तो उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था, ज़मीन को उसकी कुरक्की कर लेते थे, ज़मीन को जो है हड़प लेते थे। तो बहुत चालाकी से पटेल जी ने यहाँ पर किसानों को जो है उनके मतलब छकाया, अंग्रेज़ों को छकाया किसानों के साथ मिलकर के। जैसे मतलब कुड़क्की की जब बात आती थी कि आज फलाने की कुड़क्की होगी, वो लगान नहीं आया है, तो पटेल जी उसके साथ में जो है किसान के साथ में इधर उधर गोलमोल हो जाते थे, वो किसान मिलता ही नहीं था वहाँ पर। तो इस तरीके से इन्होंने छका करके जो है उस आंदोलन को चलाया। तो इसलिए जो है ये भी आंदोलन सफल हुआ। और ये आंदोलन पहला किसान आंदोलन गांधी जी का था। गांधी जी का पहला किसान आंदोलन यही कहा जाता है। चंपारण तो जो है एक तरीके से इतना ज़्यादा वहाँ गांधी जी को मशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी, यहाँ पर जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कहा जाता है। अब जब आएगा टिक लगाने के लिए तो बच्चा लोग क्या लगाएंगे? चंपारण को लगाएंगे, क्योंकि चंपारण पहला सत्याग्रह था। लेकिन मैंने बताया ना, चंपारण में खाली धमकी दी थी, सत्याग्रह नहीं किया था, इतने में ही मान गए थे। अब यहाँ पर इन्होंने खेड़ा में, ये तो मजदूरों का था अहमदाबाद, किसानों का पहला, गांधी जी का किसानों का पहला आंदोलन गांधी जी वाला कौन था? वो खेड़ा आंदोलन था। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन जो है ये भी सफल होता है 1918 में। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये 3 जो है आंदोलन लगातार चलते हैं, 1917, 1918 दोनों, और फिर 1919 में चौथा जो है एक रौलट एक्ट आता है। ठीक, ये क्या बोला है? रौलट एक कानून था, रौलट एक जो है कानून था, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। एक्चुअली जो है 1917 में एक कमेटी गठित की गई। अभी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ खूब चल रही थी, तो क्रांतिकारियों को दबाने के लिए सरकार एक कानून बनाना चाहती थी कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या कर ली जाएँ? दबा दी जाएँ। तो सरकार ने एक कानून बनाने के लिए एक कमेटी गठित की जिसका नाम था सेडिशन कमेटी। कौन सी कमेटी? सेडिशन कमेटी। तो ठीक है, सेडिशन कमेटी गठित करी गई 1917 में। तो 1917 में सेडिशन कमेटी गठित की गई और इसके जो अध्यक्ष थे वो रौलट थे। वो कौन थे? रौलट थे, एक जज थे। तो रौलट के अध्यक्षता में कमीशन गठित किया गया। तो प्रश्न बनता है कि सेडिशन कमीशन किससे संबंधित है या सेडिशन कमेटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रांतिकारियों के जो गतिविधियां हैं उनको दमन करने से संबंधित जो है रिपोर्ट देने का। तो 1917 में ये कमेटी गठित की गई और 1918 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट के आधार पर ही, भाई कमेटी तो अपना रिपोर्ट देती है, फिर उस रिपोर्ट को पढ़ करके जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है
परिषदीय बॉडी वो क्या करती है, कानून बनाती है। तो अब यहाँ पर असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में बैठ करके इस पर एक कानून पारित किया जाता है 1918 में ही, मार्च 1918 में इस पर जो है कानून पारित किया जाता है, ठीक है। और उस कानून का जो नाम होता है वो होता है द अनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ये एक्ट पारित होता है दी अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यानी जो है एक तरीके से ये ऐसा कानून था जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों को बिना किसी सबूत के, बिना किसी जो है मुकदमा चलाए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देते थे। इससे मतलब कोई भी क्रांतिकारी अगर मिल गया या कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं भी है, अगर वो जिसको चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार करना है तो ज़बरदस्ती उसे क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। तो गिरफ्तार करके और जेल भेज देते थे बिना मुकदमा चलाए। वैसे होता क्या है कि मुकदमा चलेगा, फिर बाद में जेल भेजा जाएगा जब उसमें मुकदमा में हार जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी जो है एक्ट था 1919 का, ऐसा एक्ट था कि इस एक्ट में जो है बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तारी कर ली जाती। तो इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा था, बिना मुकदमा बिना अपील का कानून, बिना मुकदमा और बिना अपील का कानून था ये। गांधी जी ने इस कानून को कहा। और इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय नेताओं ने इसको काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून। तो ये कानून, ये कैसा कानून था, काला कानून था, ठीक है। तो इस कानून के पारित होने से जो है काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी होने की जो है अंदेशा थी कि भारत में क्रांतिकारी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस पक्ष में गांधी जी अब आते हैं और यहाँ पर इनका ये पहला अखिल भारतीय स्तर का क्या होगा, सत्याग्रह होगा। अभी तक तो ये सीमित था, क्षेत्रीय था, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ये सब क्या थे, क्षेत्रीय थे। लेकिन इस कानून के बाद अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह गांधी जी जो है उसकी कमान संभालेंगे। लेकिन संभालेंगे उसके पहले गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो ये 1919 में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी जो है एक मीटिंग करते हैं बम्बई में। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी एक मीटिंग बुलाते हैं, कहाँ पर, मुंबई में। और वहाँ पर जो है सत्याग्रह प्रस्ताव पारित करते हैं, एक सत्याग्रह कमेटी गठित करते हैं। और उसमें कहते हैं अब हम लोग जो है हड़ताल करेंगे, राष्ट्रीय हड़ताल करेंगे, व्यापक हड़ताल करेंगे। तो हड़ताल करने के क्रम में वहाँ पर जो है एक जो है बात लोगों में जो है सहमत बनती है, कांग्रेस के लोगों में। और ये होता है कि अब राष्ट्रीय स्तर से इसको हम इस कानून के विरोध में क्या करेंगे, बैठक करेंगे। और इसके अलावा जो है इस कानून के विरोध में 2 लोगों ने अपनी जो है दावेदारी छोड़ दी। दावेदारी क्या कहेंगे, मतलब जो केंद्रीय असेंबली में वहाँ के सदस्य थे, जैसे एक जिन्ना साहब थे, ठीक है। तो जिन्ना साहब और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने मिल करके अपनी जो है वहाँ से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय कार्यकारिणी से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्योंकि ये काला कानून ऐसा था तो उसके विरोध में उतरना था। तो ये 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक तो ये लोग 2 लोग मिलकर के जो है इस्तीफा देते हैं। तो वहाँ से प्रश्न बनता है कौन से 2 लोग, तो एक जो है आपका जिन्ना और दूसरे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये जो है काला कानून के विरोध में जो है इस्तीफा देते हैं। और गांधी जी 6 अप्रैल से अपना क्या जो है सत्याग्रह शुरू करते हैं, जो अखिल भारतीय स्तर का होता है। एक प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब गांधी जी कहाँ पर, मुंबई में। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा कि काला कानून के विरोध में गांधी जी ने कहाँ पर जो है सत्याग्रह कमेटी गठित की, सत्याग्रह सभा गठित की, तो कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। यहाँ पर मुंबई में इन्होंने सत्याग्रह सभा बुलाई। और उस सभा में ये कहा गया कि अब हम लोग व्यापक हड़ताल करेंगे, राष्ट्रीय हड़ताल करेंगे। और यहीं पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सत्य और अहिंसा का प्रयोग गांधी जी ने किया। तो यहाँ पर हम 2-3 चीज़ देखते हैं, देखो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चंपारण में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग करने की धमकी दी थी, ठीक है। सत्याग्रह प्रयोग करने की धमकी दी थी। और ये पहला आंदोलन था गांधी जी का। और इसके बाद खेड़ा में किसानों का ये पहला आंदोलन था। खेड़ा में किसानों का गांधी जी का पहला आंदोलन था। और जो रौलट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन था, ये गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन कौन सा था, रौलट एक्ट के खिलाफ जो है आंदोलन जो चलाया गया था। तो ये इनका राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। अब इसके बाद में ये यहाँ से मुंबई से चल देते हैं, जो है आप जा रहे होते हैं पंजाब की तरफ। तो हरियाणा में ही जो है पलवल के पास में, अभी तो पलवल हरियाणा में है, पहले पंजाब में हुआ करता था।
तो पलवल में ही 8 तारीख को, अप्रैल में 8 तारीख को ही इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार, और वहीं से वापस फिर बम्बई भेज देते हैं। कहते हैं जाओ बेटा बम्बई में ही मौज करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है आंदोलन करने को, ठीक है। तो ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन्हें भेज दिया जाता है मुंबई। और इसके बाद में एक घटना घटित होती है 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 1919, ठीक है। तो 9 अप्रैल 1919 को 2 महत्वपूर्ण पंजाब के नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये जाने माने जो है वकील थे पंजाब में। तो इनको जो है जब गांधी जी को वहाँ से भेज देते हैं वापस, तो फिर एक सभा बुलाते हैं दोनों लोग मिल करके कि जो है ये गलत है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोगों को इस काला कानून के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाने दे रही सरकार, हमारा गला घोंट रही है। तो इसलिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये 2 नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों ने मिल करके जो है एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में ही पहुंच करके अंग्रेज सिपाहियों ने इनको भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो इस जो है सीरियल से 6 अप्रैल को सत्याग्रह सभा का आयोजन हुआ मुंबई में, और 8 अप्रैल को पलवल में गांधी जी की क्या होती है, गिरफ्तारी, और 9 अप्रैल को किसकी गिरफ्तारी होती है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद में जो है बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल की तारीख थी, अप्रैल 13 था, ठीक है। और पंजाबियों को बैसाखी का मेला लगा हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में ही जो है एक बाग था जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है, ठीक है। तो बैसाखी मेले में सिख लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, वहाँ की पंजाब की जनता इकट्ठा हुई थी मेला वाला मनाने के लिए, करने के लिए, ठीक। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि ये सब यहाँ गुफ्तगू कर रहे होंगे, सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है आंदोलन न कर दें। तो वहाँ पर जनरल डायर नाम का एक सैन्य अधिकारी पहुँचता है और घेर लेता है जलियांवाला बाग को, पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लेता अपने सैनिकों की सहायता से। और उस जलियांवाला बाग में जो है सिर्फ एक तरफ निकास था, एक ही गेट था और बाकी 4 दीवारी थी, ठीक है। और वहाँ पर आदेश फायर का खोल देता है, जनरल डायर आदेश फायर का खोल देता है। तो उस फायर के आदेश में हज़ारों लोग मारे गए, भीड़ तो थी ही काफ़ी, और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ठीक है। तो जिस रास्ते से बाहर निकलना था वहाँ तो बंदूक लेकर खड़े थे कौन, इनके सिपाही। तो जो भी उधर भागता था उसको तुरंत भून देते थे। तो इस तरीके से बहुत बड़ा ये नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग, जो है बाद में एक्सेप्ट किया, आज भी अब एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलती हुई थी जो है उस समय हमारे अंग्रेजी जो है सरकार के द्वारा, उस डायर के द्वारा। तो डायर ने इतना क्रूर काम किया था, हज़ारों लोगों को मार दिया था, और वहाँ एक कुआं था। तो ऐसा कहा जाता है कि गोली से तो कम मरे, कुएं में जो है कूद कर बहुत लोग मरे। अपने आप को बचाने के लिए कि गोली न लगे तो सब कुएं में कूद रहे थे। अब जब कुएं में कूद रहे हैं तो एक के ऊपर एक गिर रहा है, एक के ऊपर एक गिर रहा है, पूरा कुआं पट गया था लोगों के जो है लाश से। तभी भगत सिंह जो है वहाँ जाते हैं और उस लाल मिट्टी को, खून से रंगी हुई मिट्टी को देखते हैं, कहते हैं कि जो है मुझे इस खून का बदला लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919 की। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना जो है क्या कहलाती है, जलियांवाला बाग की घटना। तो इस तरीके से गांधी जी का यहाँ पर ये जो है 4 आंदोलन हम लोग देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा और रौलट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह, रौलट एक्ट, और साथ में 13 अप्रैल को क्या होता है, जलियांवाला बाग, ठीक। तो ये सीरियल से आपको याद रखना है, 1917 चंपारण, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918, रौलट 1919 और जलियांवाला बाग भी 1919, ठीक। इसमें कभी कभी पूछ लेता जलियांवाला बाग पहले दे देगा, रौलट एक्ट बाद में दे देगा। तो रौलट एक्ट आया था, उसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ठीक। ये बहुत प्रश्न बताया ना, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, कोई भी परीक्षा में जाओगे बैठोगे तो यहाँ से धड़ाधड़ प्रश्न मिलेंगे आपको सीरियल से लगाने के लिए। और लोग इसमें गलती कर देते हैं, कन्फ्यूजन, क्योंकि ये सब एक ही समय के हुए हैं, 2-4 दिन के अंतर में सारी घटनाएं हुई हैं। तो इसलिए जो है आपको इनको सीरियल से याद रखना है। तो इस तरीके से ये गांधी जी की जो है शुरुआत थी, शुरुआत की आंदोलन 4 थे।